नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ कंपनीज जिसको आप मुहूर्त ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हैं। कल की डेट में अपना गुजराती का नया साल शुरू हो रहा है, तो वो मुहूर्त ट्रेडिंग में आप ज़रूर ये कंपनीज है उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और मैंने यहाँ पे जो लिस्ट 15 कंपनी का जो लिस्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, वो लिस्ट है उसमें 9 सेक्टर में मैं डिवाइड भी किया हूँ। तो सेक्टर वाइज भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो उनको आप अपने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो क्विकली हम देख लेते हैं कौन सी कंपनीज है। फर्स्ट जो है वो आईटी सेक्टर है। इसमें दो कंपनियां मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट है इन्फोसिस और दूसरी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन्फोसिस की अगर पी रेशियो की बात करें तो वो 28.76 है और लास्ट 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ है वो 20.98% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ उनका 17.66 रहा है। और जो सेकंड कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनका पी रेशियो आज के डेट में 30.13 है और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 17.93% रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और प्रॉफिट ग्रोथ उनका 23.34% रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और पी रेशियो भी काफ़ी अभी रिजनेबल है। तो आप ये दो कंपनी को आईटी सेक्टर में कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर, जिसमें 3 कंपनियां हैं। फर्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जिसका पी रेशियो थोड़ा हाई है अभी 68.18%, मगर इनका ग्रोथ और काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं तो उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है, जो अपने को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। उनका सेल्स ग्रोथ है वो 38.80 रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो 37.07% रहा है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट में और सेल्स में दिखने को मिल रहा है, इसलिए पी रेशियो भी आज की डेट में हाई है और अभी आगे भी ग्रोथ के काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो सेकेंड जो कंपनी है केमिकल सेक्टर में वो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, क्योंकि टाटा केमिकल्स लिमिटेड सोडा एश में भी काफ़ी उनका अच्छा डिमांड है और आगे भी ये बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडा इज ए इम्पोर्टेंट इनपुट। तो वो देखते हुए ईवी और बैटरी सेक्टर का ये एंसिलरी बिजनेस भी बोल सकते हैं, तो वो देखते हुए भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो, जिसका पी रेशियो 31.33 रहा है करंट पी रेशियो और सेल्स ग्रोथ 24.08% और प्रॉफिट ग्रोथ उसका काफ़ी अच्छा 64.16% रहा है। केमिकल सेक्टर में तीसरे कंपनी है वो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी अच्छे केमिकल्स काफ़ी केमिकल्स वेराइटीज़ ऑफ केमिकल्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसका पी रेशियो आज के डेट में काफ़ी लो है 18.96% और 96 और उनका सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट ईयर में 59.04% और प्रॉफिट ग्रोथ तो देखेंगे तो 150% हो गया, मतलब 150.99% यहाँ पे उनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आज के डेट में HDFC बैंक है, मेरे हिसाब से वो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है और आगे भी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है, जो मुझे दिखने को मिल रहा है। उनका पी रेशियो आज के डेट में 20.24% ही है और सेल्स ग्रोथ है वो 18.90% और प्रॉफिट ग्रोथ उनका रहा है 18.76% यहाँ पे रहा है लास्ट ईयर में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर, नेक्स्ट सेक्टर है ऑटोमोबाइल, उसमें दो कंपनियां मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट है आइसर मोटर्स लिमिटेड, जो काफ़ी एवरग्रीन कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इनका ऑटोमोबाइल और मोटर 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, कमर्शियल गुड्स है, उसमें काफ़ी अच्छा सेल्स और काफ़ी अच्छा होल्ड है और काफ़ी अच्छा उनका मार्केट शेयर है, जिनका पी रेशियो आज के डेट में 52.85% है और सेल्स ग्रोथ 17.45% और प्रॉफिट ग्रोथ 19.29% है। और जो नेक्स्ट कंपनी है ऑटोमोबाइल में वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। उनका भी आज के डेट का पी रेशियो काफ़ी लो है 19.46% और सेल्स ग्रोथ 19.48% और प्रॉफिट ग्रोथ 10.19% रहा है। जो ये सेक्टर में लीडिंग प्लेयर्स है और आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर ऑटोमोबाइल में करना चाहें तो ये दो कंपनी को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर, उसमें फर्स्ट कंपनी है डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसका पी रेशियो 30.81% है और सेल्स ग्रोथ 30.61% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ है उनका
84% रहा है। तो ये भी अच्छी एक कंपनी है जो फार्मा सेक्टर में अच्छा ग्रोथ और अच्छा रिटर्न दे रही है। सेकंड जो कंपनी है फार्मा कंपनी में मेरे हिसाब से वो है सिप्ला लिमिटेड, जो उसका पी रेशियो 35.24% और सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट ईयर में 15.83% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ उनका काफ़ी अच्छा 31.53% रहा है। तो ये भी एक अच्छा फार्मा कंपनी में अच्छी कंपनीज है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेक्टर है वो एनबीएफसी फाइनेंस में बजाज फाइनेंस को आप अच्छी तरह से जानते ही है। तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डे बाय डे ईयर बाय ईयर उनका रहा है और प्रॉफिट भी और सेल्स प्राइस में शेयर प्राइस की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है, जहाँ पे अभी पी रेशियो उनका 48.6%, सेल्स ग्रोथ उनका 18.45% और प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप 61% ऑलमोस्ट बोल सकते हो। तो ये भी एक अच्छा कंपनी है जिसको आप एनबीएफसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आप एवरग्रीन कंपनी और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है आज की डेट में। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट का जो विज़न है, जो रोड्स और डैम्स और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा अभी कर रहे हैं, तो वो सब देखते हुए ये कंपनी का भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और काफ़ी ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कंपनी भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर पी रेशियो की बात कर रहे हैं तो वो 35.65% है, तो वो भी काफ़ी रिजनेबल है। और सेल्स ग्रोथ 15.75% था और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 150.36% रहा है लास्ट ईयर में। तो इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी जो गवर्नमेंट को विज़न को देखते हुए ये कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ का चांस है और काफ़ी अपने रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट है वो डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिसमें टाइटन कंपनी लिमिटेड एवरग्रीन कंपनी है ये सेक्टर में, जिसका पी रेशियो हाई है हालांकि, मगर उनका परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, जिसका पी रेशियो 81.84% और सेल्स ग्रोथ 32% और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 148% उनका रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है मैं केबल का सेक्टर में लेके आया हूँ। केबल सेक्टर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि पावर, ईवी, ये सब चीज़ की आगे जाके डिमांड 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज जो है इनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पावर एंसिलरी बिजनेस बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं ईवी और पावर सेक्टर के रिलेटेड ये जो केबल्स बनाते हैं तो केबल की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो केबल में ये पॉलीकैब इंडिया है वो 35.64% का पी रेशियो है और सेल्स ग्रोथ उसका 38% है और प्रॉफिट ग्रोथ उनका 12% है। नेक्स्ट जो कंपनी है केबल में वो है फिनोलेक्स केबल, जिसका पी रेशियो 17.82% और सेल्स ग्रोथ 36% और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 43% रहा है। तो ये जो है 15 कंपनी में 9 सेक्टर्स में लेके आया हूँ जिनका ग्रोथ और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रह सकता है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। आप अगर इनके प्राइस कम होती है और काफ़ी अच्छे पी रेशियो में डिस्काउंट प्राइस में अगर अवेलेबल है तो ये पूरे साल भर या अपने मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आज की डेट का भी है परफॉर्मेंस अच्छा ही है। तो इसको आप ज़रूर अपने मुहूर्त ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में आप अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लिस्ट है वो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट और अदर टैक्सेशन रिलेटेड टिप्स और एडवाइस रेगुलरली मिलते रहेंगे। एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।